अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सिमुलेशंस की नई एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हूँ तबसरुल इस्लाम। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप नई सिमुलेशंस के लिए, नई एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होता है? व्हाट इज कैपेसिटर? हमें पता है कि कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, यानी कि ये वो डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। अब एक सिंपल कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं जिस जो सेपरेटेड विच आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, यानी कि इनके बीच में इंसुलेटर होता है। चार्ज करने के लिए एक प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ देते हैं और दूसरे टर्मिनल को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। सिंपली अगर मैं चार्ज करने पे कहूंगा तो क्या करूंगा कि सिर्फ वोल्टेज अप्लाई कर दूंगा। वोल्टेज अप्लाई कर दूंगा तो जो पॉजिटिव से कनेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो नेगेटिव से कनेक्ट है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, और यूं हम कह देंगे कि चार्ज स्टोर हो गया। अब अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट भी कर देंगे तो चार्ज इसमें मौजूद है। ठीक है जी, सही है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि कैपेसिटर को कैसे चार्ज किया जाए। अब कैपेसिटर्स के फीचर कौन कौन से होते हैं? हमने सबसे पहले देखा कि कैपेसिटर में फॉर्मूला होता है कि Q इज इक्वल टू सी वी। Q क्या होता है? चार्ज। V होता है वोल्टेज और C होता है कैपेसिटेंस। यानी कि अगर हम देखें कि चार्ज वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो चार्ज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इट मींस हम ये कहेंगे कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। इस वक्त इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 0.89 इंटू 10⁻⁻13 फैरेड इस वक्त इसकी कैपेसिटेंस। अब अगर हमें कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे? तीन फैक्टर्स हैं जिन पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। या तो हम प्लेट का एरिया बढ़ा देंगे। देखें, एरिया मैं बढ़ा रहा हूँ, कैपेसिटेंस बढ़ के कितनी हो गई? 3.29 इंटू 10⁻⁻13 फैरेड हो गई। और अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर हम ये भी कम करेंगे तो क्या होगा? कैपेसिटेंस मजीद बढ़ जाएगी। ठीक है जी। यानी कि ये तो हो गए दो फैक्टर्स, यानी कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लेट्स के एरिया के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके। तीसरा जो फैक्टर है वो है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के लिए मैं दोबारा से एक और कैपेसिटर लेता हूँ। और अब देखें, इस वक्त इसकी कैपेसिटेंस 0.72 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड है। सही है, यानी कि हम कह सकते हैं 0.71 पीको फैरेड कह सकते हैं। अब अगर मैं इसमें इस वक्त चार्ज करूंगा तो इस वक्त मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया है प्लेट्स के दरमियान। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कर दूं और डाइलेक्ट्रिक में भी अगर मैं पेपर इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स को मैं फिल कर रहा हूँ पेपर से। पेपर भी एक इंसुलेटिंग मीडियम। तो अब क्या हो रहा है? इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई। ये देखें, डाइलेक्ट्रिक हमने हटा दिया तो कैपेसिटेंस कितनी है? 0.71 पिको फैरेड। और जब हमने पेपर इसमें इंसर्ट कर दिया एज अ डाइलेक्ट्रिक तो ये हो गई बढ़ के 2.46 पिको फैरेड। ठीक। और अगर
पेपर के बजाय हम यूज करें ग्लास तो कैपेसिटेंस और बढ़ जाती है। ठीक, इसका मतलब है कैपेसिटेंस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब ग्लास में क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पेपर से ज्यादा होता है। ठीक, पेपर का 3.5 होता है तो ग्लास का 4.7 होता है, जिसकी वजह से पेपर पे कैपेसिटेंस कम होगी और ग्लास के लिए कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो ये है जनरल के कैपेसिटेंस होती क्या है। अब कैपेसिटर्स को हम सीरीज में भी जोड़ सकते हैं और पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। ठीक, जब हम कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं, ये 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों को सीरीज में जोड़ा हुआ है, इस वक्त तीनों की कैपेसिटेंस सेम है। मैं कैपेसिटेंस चेंज कर देता हूं, इसकी हमने कर दी 2 और इसकी हमने कर दी 3, यानी कि पहले की कैपेसिटेंस है 1 × 10⁻⁻13 फैरेड, या हम दूसरे की है 2 × 10⁻⁻13 फैरेड और तीसरे की है 3 × 10⁻⁻13 फैरेड। सही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तीनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, लेकिन क्योंकि तीनों एक ही साथ एक ही रास्ते में जुड़े हुए हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो क्या होता है कि जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो हमने ये देखा कि तीनों का चार्ज बिल्कुल सेम है। जो चार्ज पहले पे आया वही चार्ज दूसरे पे आया, वही चार्ज तीसरे पे आया। इसका मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है जी, सीरीज में चार्ज सेम रहता है। अब बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज के लिए मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लेके आया। अब हम अगर हम पहले का वोल्टेज देखें जिसकी कैपेसिटेंस 1 है, तो ये वोल्टेज जो है ये आया है 0.818 वोल्टेज। ठीक, सही है वोल्ट। दूसरे पे अगर हम देखेंगे तो दूसरे पे ये आ गया 0.409 वोल्ट और तीसरे पे ये आ गया 0.273 वोल्ट। इसका क्या मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट होता है और जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी उतना कम वोल्टेज होगा, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q/C, यानी कि कैपेसिटेंस ज्यादा होगी तो वोल्टेज कम होगा। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सीरीज में चार्ज सेम होता है लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होता। अब अगर मैं तीन पैरेलल कैपेसिटर लेता हूँ, तीनों कैपेसिटर पैरेलल हैं और तीनों की मैं कैपेसिटेंस यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ। ये मैंने टू कर दी और ये मैंने 3 कर दी। अब आप देखेंगे पैरेलल में कैसे जुड़े हुए, यानी कि तीनों जो है वो सेम टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़े हुए। यानी कि अगर हम देखें ये भी बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये भी बैटरी से जुड़ा हुआ है और ये भी बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब आप देखें कि तीनों में चार्ज क्या है, चार्ज तीनों में डिफरेंट है। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसमें चार्ज भी ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसमें चार्ज भी कम है। इट मींस चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। अब वोल्ट मीटर की हम बात करते हैं। वोल्ट मीटर जब हम देखते हैं वोल्टेज, तो पहले का वोल्टेज भी वही आता है, पहले का वोल्टेज भी वही आया है, दूसरे का वोल्टेज भी वही आएगा और तीसरे का वोल्टेज भी वही आएगा। इससे हमें पता चलता है कि पैरेलल में क्या चीज सेम होती है,
वोल्टेज सेम होता है। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दो सीरीज में हो, तीसरा पैरेलल में हो, जैसे मैं ये वाली कैपेसिटेंस देख। अब इस वक्त मैंने क्या किया है कि ये C1 और C2 सीरीज में और C3 किसमें, पैरेलल में। अगेन मैं कैपेसिटेंस चेंज करके देखता हूँ। अब आप देखें ये दोनों C1 और C2 किसमें, सीरीज में, और इनके कॉम्बिनेशन के साथ C3 पैरेलल में। अब यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा चार्ज किसमें, C3 में, लेकिन C1 और C2 में चार्ज सेम है क्योंकि ये दोनों किसमें है, सीरीज में। सीरीज में होने की वजह से इनका चार्ज सेम है, लेकिन C3 क्योंकि पैरेलल में, इसलिए इसका चार्ज भी अलग है। ठीक, अब हम वोल्ट मीटर से देखते हैं कि पहले का वोल्टेज C1 का जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है, C2 का जो वोल्ट है क्या होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए क्योंकि कैपेसिटेंस डबल है और ये 0.5 है। C3 का वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, पैरेलल में किसके, इन दोनों के पैरेलल में, इसका वोल्टेज 1, इसका 0.5, तो इसका वोल्टेज आएगा 1.5। तो आज हम कैपेसिटर के इतने ही फैक्टर्स पे बात करते हैं। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से भी कैपेसिटर को डिस्कस कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते मैं एक बार फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो ओ लेवल्स ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या जो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th मैट्रिक के स्टूडेंट भी इसको समझ सकते हैं बेटर लर्निंग के लिए। थैंक यू।